अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप ही के चैनल पर आप सबको खुशामदीद। इंशाल्लाह सब अल्लाह पाक की रहमत के साए में होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम अपने किचन में बना रहे हैं कीमा करेले। मैं अपना मेथड आपसे शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। इसके लिए मैंने करेले 1 किलो 2-3 दिन पहले लिए और इनको क्यूब्स की शक्ल में धोए बगैर मैंने काट के तो इन्हें शॉपर में डाल के फ्रीज़र में रख लिया था। अभी मैंने अच्छी तरह इन्हें धो के तो मैंने निचोड़ लिया है। याद रहे कि ये जो फ्रीज़र में रखे हुए होते हैं ये निचोड़ने में बहुत आसान हो जाते हैं। तो कीमा ले लिया 3 पाव, ये भी मैंने धो के तो ये इसमें मैंने रख लिया। इस बर्तन का जो नीचे सुराख है तो ये इसका खून वाला जितना ब्लड वाला पानी वगैरह होता है वो निकल चुका है और ये बहुत अच्छे से साफ़ हो चुका है कीमा। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है, तो ये गर्म हो चुका। तो अब इसमें हाफ़ करेले मैं अभी डालूँगी और हाफ़ जो है बाद में, क्योंकि एक ही दफ़ा में ये सारे इसमें पूरे नहीं आएंगे। तो दूसरी तरफ जो है मैं एक पैन में ये जो कीमा धो के रखा था इसको मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया। तो इसमें थोड़ा सा मैं 1 कप के करीब पानी डालूँगी ताकि ये कीमा अच्छे से बॉयल हो जाए और पानी खुश्क भी हो जाए। पानी ज़्यादा नहीं डालना। तो मसालों में 1 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी की स्टिक्स, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 1 मोटी इलायची। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालने। तो ये कीमा अच्छे से बॉयल हो जाए और इसका जो है ना इसमें से स्मेल नहीं आती इस तरह। तो करेले मेरे आधे जो हैं वो मैंने डाले थे फ्राई हो गए। अब बाकी के भी कर लेते हैं। जी व्यूअर्स, तो करेले फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसमें बाकी जो चीज़ें डालनी है, प्याज 3 बड़े साइज़ के मैंने इस तरह काट के रख लिए और मसालों में मैंने 1 टेबल स्पून जो है खुशक धनिया और हल्दी 1 टीस्पून और 1 गरम मसाला है, ये 1 टीस्पून नमक हस्बे ज़ायका 1 टीस्पून मैंने लिया है और ज़ीरा भुना हुआ और कुटा हुआ और काली मिर्च कुटी हुई 1-1 टीस्पून। और सुरख मिर्च मैं अपने सालन में नहीं डालती। तो टमाटर ये 3-4 ये मैंने इस तरह से छिलका उतार के तो काट के रख लिए और 2 टमाटर जो हैं और लहसुन अदरक जो है 1 टेबल स्पून ये मैंने इसी में ग्राइंड कर लिया टमाटरों के साथ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब प्याज जो थोड़ा सा मैं बचा लूँगी एंड में डालने के लिए, तो बाकी फ्राई कर लेते हैं। ये वही वाला ऑयल है जिसमें मैंने करेले फ्राई किए थे। तो प्याज हो गया तो अब इसमें मैंने जो बॉयल कीमा किया था वो डाल दिया, हल्दी डाल दी, ये नमक मैंने पहले इसमें नहीं डाला था। टमाटर जो मैंने ग्राइंड किए थे और लहसुन अदरक ये भी ऐड कर दिए और जो मैंने काट के रखे हुए टमाटर अब ये भी डाल देते हैं। और इसको मैं अब हल्की आंच पे दम पे रखूँगी, थोड़ा इस तरह कि टमाटर अच्छे से गल जाएं, आंच हल्की करके। तो जो गरम मसाला रखा था वो भी डाल दिया और खुशक धनिया थोड़ा सा मैंने बचाया, वो मैं बाद में डालूँगी क्योंकि कीमा करेले में खुशक धनिया मज़े का लगता है, इसका टेस्ट अच्छा लगता है। अब मैं डाम के रखती हूँ ये टमाटर गलने तक। जी व्यूअर्स, तो टमाटर मेरे गल चुके हैं और अब इसकी भुनाई का वक्त। इसको अच्छे से भून लेना है। जो कीमा है ना इसकी भुनाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, वरना फिर इसकी स्मेल नहीं जाती। तो इसको बहुत अच्छे से भून के हरी मिर्चें 2-3 जो खाना चाहे तो मैंने साबुत, क्योंकि लाल मिर्चें तो मैं नहीं डालती और काली मिर्चें डाली हैं, तो बाकी स्पाइस हम ज़रा कम ही खाते हैं मिर्चें वगैरह। खुशक धनिया जो मैंने बचा के रखा था वो भी डाल दिया। इस तरीके से ये कीमा करेले बहुत मज़े के बनते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कैसे लगे। और प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और वीडियो पूरी देखा करें। तो करेले जो है अब बस तकरीबन हमारा कीमा करेले रेडी हैं। एंड पे ये बनाने बहुत जल्दी बनते हैं और बहुत इजी ये बन जाते हैं और ये बच्चे बड़े को पता है, बहुत शौक़ से खाते हैं कीमा करेले। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल के इसको हल्की आंच पे मैं ढाँप दूँगी ताकि करेले गल जाएं।
जी, तो मैंने तकरीबन 10 मिनट इसको मैंने दम पे रखा है और अब एंड में इसमें वो जो कच्चा प्याज मैंने बचा के रखा था ये डाल दिया और जो ज़ीरा और काली मिर्च थी। अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग कर लेते हैं। आंच इसकी हल्की रखनी है इस स्टेज पे। तो आखिर में इसमें हरा धनिया डाल देते हैं। तो जी बस ये है फाइनल लुक, कीमा करेले बन के रेडी हो गए। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये मेथड कैसा लगा। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दिया करें। तो दुआ में याद रखें। अल्लाह रब्बुल करीम से दुआ है कि लंबी उम्र के साथ आप सबको ढेरों ढेर खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। आएंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।